Welcome to back my YouTube channel. Myself अवनीश कुमार. You are watching Future with अवनीश. तो दोस्तों आज हम लोग प्रति आदर्श पत्र मीन्स मॉडल पेपर आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का कक्षा 12 का मॉडल पेपर है। जीव विज्ञान का 70 नंबर का आता है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में और समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको लिखने का टाइम होता है सिर्फ 3 घंटा। आपको लिखने का टाइम होता है 3 घंटा। तो आज हम इसका मॉडल पेपर देखेंगे और सभी लोग इस मॉडल पेपर को देख के जाएँ। हो सकता है इसमें से कुछ रिपीट यूपी बोर्ड प्रश्न आ जाएँ यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो इसको सभी लोग आपको देख के जाइएगा, ठीक है। निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया है, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख, यानी कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए। जैसे ये प्रश्न पत्र 1 है, ठीक है। प्रश्न 1 है तो इसका देखिए, इसका निर्धारित अंक इधर दिया गया है कि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या है, लिखा है सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पुमंग, ठीक है। पुमंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो हो जाएगा यहाँ पे पुमंग, ठीक है। और जैसे खा वाला देखिए, इसमें क्या है, मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण होता है माँ के लिंग गुणसूत्र से, शुक्राशय के माप से, अंडाशय के माप से, गुणसूत्र से, ठीक है। और देखिए गा देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में किसी में भी नहीं। तो ये नंबर एक के आएंगे, ठीक है। एक अंक के आएंगे। देखिए इसके आगे एक यानी कि शायद 5 प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, 5 प्रश्न आते हैं, नहीं 4 प्रश्न नहीं इसमें दिए गए। मॉडल पेपर में 4 प्रश्न दिए गए हैं और वैसे आते हैं 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और चौथा प्रश्न देखिए, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर है। शैवाल और जीवाणु, जीवाणु और कवक और फंजाई, ठीक है। तो इसमें से आप देख लेना जो सही हो आपके लिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न ये भी देखिए एक नंबर के हैं। देखिए 5 दिए हैं, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न ये है 5 और ये एक नंबर के हैं। देखिए, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, ठीक है। ये आपके आनुवांशिक, ठीक है, वंशागति का आणविक आनुवांशिकता चैप्टर से ये आपके लिए गए हैं, ठीक है। जो सिंड्रोम है आनुवांशिकता चैप्टर से लिए गए हैं। जैसे कहीं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम की इमेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब दूसरा देखिए, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो ये आपका प्रश्न मानव जनन चैप्टर से लिया गया है। कौन सा चैप्टर से, मानव यानी कि दूसरे चैप्टर से लिया गया। मानव जनन चैप्टर से ये आपका प्रश्न लिया गया है, दूसरा वाला। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये जर्म सेल द्वारा ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब दूसरा है, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। यह भी 1 नंबर का है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। यह भी 1 नंबर का है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं। ये भी आपका 1 नंबर के। तो ये 5 प्रश्न यहाँ पे एक नंबर के दिए हैं। तो टोटल आपके 5 अंक आपके निर्धारित हो गए इधर। अब देखिए
प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर का आएगा। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए में द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये भी 2 नंबर का है। प्रतिरक्षा क्या है, यानी कि इम्यूनिटी इसको कहते हैं। इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे, तो ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का है। जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखी निरूपण दर्शाइए। ये भी आपका 2 नंबर का है। तो ये भी 5 आएंगे। तो 2 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो ये 10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर के ये आपके हो जाएंगे प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न नंबर देखते हैं। लघु उत्तरी सेकंड, लघु बीजाणु धानी गुरु बीजाणु धानी के बीच कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके पहले चैप्टर पुष्पीय पौधों का लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों का लैंगिक जनन चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया, पहला वाला, ठीक है। पहला वाला पुष्पीय पौधों का लैंगिक जनन से लिया गया है। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को क्यों दिया जाता है। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका जनन स्वास्थ्य चैप्टर से लिया गया है। किससे, जनन स्वास्थ्य चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। ये कितने नंबर का, ये 3 नंबर का है, ठीक है। ये 3 नंबर का आपको मिलेगा, 3 नंबर को मिलेगा। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम बताइए। ये तो सभी को पता ही होगा, आनुवंशिकता चैप्टर से लिया गया है। ये भी 3 नंबर का है। डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये भी 3 नंबर का, ये वंशागति का आणविक आधार से लिया गया, ठीक है, चैप्टर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। मलेरिया रोग कैसे होता है, उसका आपको चित्र बनाना है। ये लिया गया है ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया है। अगर मैं इन प्रश्नों की व्याख्या करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं इसकी हर प्रश्नों का उत्तर सहित आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मैं यहाँ पे व्याख्या करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न कौन से चैप्टर से आया है सिर्फ ये बता रहा हूँ, ठीक है। जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। ये आएगा 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा को उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये भी 3 नंबर का आएगा। बायोलोबायरिसिस क्या है, ठीक है, ये भी 3 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 6 का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। PCR प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है। ये 1.5 नंबर के आएंगे, ये 1.5 नंबर के आएंगे। तो ये 2 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 हो जाएंगे। अब जैव प्रौद्योगिकी क्या है, का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, ठीक है, क्या उपयोग है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। और निम्नलिखित में दूसरा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, हाइबरनेशन, ये आपके इकोलॉजी से लिए गए हैं, ठीक है। इकोलॉजी से चैप्टर से ये लिए गए हैं प्रश्न, ठीक है। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता ये इकोलॉजी से चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है। बाह्ययोसमी और अंतर्योसमी जंतु में आपको शायद अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। इनको आपको अगर पहले ही आते हो आपको इनको ये पहले करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। अथवा अगर आपको ये आता है तो ये करिए, और अगर ये नहीं आता है, बाई चांस ये आपको अगर नहीं आता है तो आप ये पुष्पीय पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर से लिया गया है, और मनुष्य के नर जनन तंत्र का ये मानव जनन चैप्टर से लिया गया। कहाँ से, मानव जनन
चैप्टर से लिया गया है। 5 नंबर के क्वेश्चन है। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी वंशा गति की आणविक आधार चैप्टर से लिया गया है। और अथवा अगर ये आपको आता है तो ये आप इसको करिए, अगर वरना नहीं आता है तो आप इसको रहने दीजिए और आप मेंडल के लक्षणों को पृथक्करण का नियम क्या है शेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। आप 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 ये अगर करिए, और अगर आपको ये पृथक्करण का नियम पढ़ना है और समझना ये होता क्या है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पृथक्करण का नियम इसका वीडियो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, आप इसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर है 9, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी आएगा 5 नंबर। अगर आपको ये आता है तो ये करिए, और नहीं ये आता है तो ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अब मॉडल पेपर आपका ये 70 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 70 नंबर का आएगा। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाए होंगे तो। ठीक है, और आपको 1 या 2 पन्ने, 1 या 2 या 3 पन्ने लगभग अपनी अच्छी राइटिंग बना के लिखना है। ठीक है, अच्छी राइटिंग बना के लिखना है ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, और अगर आप शुरुआत में ही राइटिंग ख़राब कर देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला नहीं है, वो सोचेगा ये तो बेकार ही बच्चा, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको लगभग 1 घंटे से 3 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे आपको अपनी राइटिंग बनाना है और 2 घंटे में पेपर को पूरा करना है। ठीक है, तो आप मेंडल का पृथक्करण का नियम हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए फ्यूचर विद अवनीश, और ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा फ्यूचर विद अवनीश आपके हेल्प के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।